ओम साई राम मेरे बच्चों। आज बाबा ने आपको यह संदेश भेजा है कि इस क्षण, इस वक्त तुम हृदय के गहराइयों से मुझे याद कर रहे थे। सही है ना? तुम मुझे याद कर रहे थे ना? तुम हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो, हमेशा दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हो। हमेशा तुम्हारा ये प्रयास रहता है कि सब तुमसे खुश रहें। लेकिन कुछ करीबी जो तुम्हारे बहुत दिल के नज़दीक हैं, जिसे तुम बहुत चाहते हो, वो तुम्हारे से खुश नहीं रहते, नाराज रहते हैं, तुम्हारा दिल दुखा देते हैं और तुम खुद को अकेला समझ करके मुझसे अपने आंसू छुपाने लगते हो। मेरे बच्चों, क्या तुम खुद को मुझसे अलग समझते हो? यदि मैं एक पेड़ हूँ तो ब्रह्मांड का हर एक जीव जंतु जो भी है वो इस पेड़ की शाखा हो। सब इस पेड़ की शाखा है। तुम अपने आप को मुझसे अलग क्यों समझते हो? तुम्हारा दर्द मुझसे अलग नहीं है। तुम्हारा दर्द मुझसे अलग हो भी कैसे सकता है? आज तुम्हारा पापा तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता है। मेरे बच्चों, जब तुम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को साक्षी मानकर, अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने किसी एक इच्छा को पूरे विश्वास के साथ में मुझसे मांगोगे ना, मुझे समर्पित करोगे ना, तो मैं जल्द ही उसे पूरा कर दूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, जो भी इच्छा मांगना हो, वह विशेष इच्छा जो तुम मांगना चाहते हो, सोच समझ कर मांगना। तुमने अभी तक जिसके लिए कोशिश नहीं किया वह भी तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चों, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम खुद पर विजय प्राप्त करो। देखना, जीत तुम्हारी होगी। मेरे बच्चों, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए दिन रात कार्य में लगा हूँ, किंतु वह सब तुम्हें बताना मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए नहीं बताता। मेरे बच्चों, सृष्टि के नियम से पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। मुझे भी उसका पालन करना होता है। लेकिन हाँ, इतना विश्वास तुम्हें दिलाता हूँ मैं, तुम सही दिशा पे चल रहे हो, सही काम कर रहे हो। सबका मालिक एक। ओम साई राम मेरे बच्चों, बाबा का संदेश आप लोगों तक पहुंच चुका है। बाबा कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हमें मिलती नहीं है। चाहे कुछ भी होने दो, आज का इंसान हर चीज़ को फ्री में चाहता है। उसको बैठे बिठाए बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, करोड़पति अरबपति बनना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं फ्री में तो आपको दुख भी नहीं मिलता है। सुख की तो छोड़ ही दो, दुख भी आपको फ्री में नहीं मिलता है। उसके लिए भी आप कर्मा जो करते हो वही रिटर्न आपको मिलता है। लोग क्या करते हैं, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में जुआ खेलने लगते हैं, सट्टा खेलने लगते हैं, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में। क्या होता है उसका नतीजा? रात में तो करोड़पति रहते हैं, लेकिन सुबह में रोडपति बन जाते हैं जब मांगने वालों की लाइन लगी रहती है दरवाजे पे। क्योंकि वो क्या करते हैं, उधार लेकर के जुआ खेलते हैं और सुबह जो है
उधार मांगने वालों की लाइन लगी रहती है। ये याद रखना, कभी भी जो भी है हमें मेहनत से मिलता है उस चीज़ का वैल्यू होता है, लेकिन जो चीज़ हमें फ्री में मिलता है उस चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। एक पंडित था, उसके यहाँ पे 18 पंडित काम करते थे। लोगों ने पूछा कि आप 18 पंडित ही क्यों रखते हो, और भी तो पंडित आते हैं आपके पास, आप नहीं रखते? तो राजा कहते हैं कि नहीं, 18 का आंकड़ा बहुत अच्छा है, 1 + 8 यानी 9, 9 का आंकड़ा मेरे पास बहुत अच्छा है, मुझे और पंडितों की ज़रूरत नहीं है। एक दिन राजा ने उन पंडितों को बुलाया और कहा कि एक काम करो, आप लोग मिलकर एक पुस्तक लिखो, और जिससे कि लोगों को ज्ञान मिल सके, लोग अच्छे रास्ते पर चल सके। 18 पंडित गए और सब ने एक एक बुक लिख दिया, 3 दिन में लिख के दे दिया। 18 पंडित जब पूरी बुक लेके राजा के सामने हाजिर हुए, राजा कहे कि ये 18 पुस्तक कौन पढ़ेगा? आप एक काम करो, ये 18 पुस्तक को मिलाकर एक ही पुस्तक में लाओ, एक ही बुक में लिख के लाओ। पंडित गए, फिर वो सब मिल करके दिन रात मेहनत करके एक पुस्तक में लिख के राजा के सामने लेके आया। पुस्तक बहुत मोटी हो गई थी। राजा के सामने जब दिया उन्होंने, राजा कहे इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा, एक काम करो इसको एक चैप्टर में लिख के लाओ। पंडित बोले राजा तो खाली फोकट में हमसे मेहनत करवा रहा है, क्या करें? लेकिन राजा की बात तो माननी पड़ेगी। किसी ने बिना बोले चूं चपाट किए वहाँ से चले गए और एक चैप्टर लिखने के लिए गए। चैप्टर लेके जब मेहनत करके फिर से चैप्टर लिख के गए राजा के सामने, तो राजा ने कहा इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा? हाँ, एक काम करो, एक पेज में होना चाहिए। अब पंडितों को तो बहुत गुस्सा आई, लेकिन राजा के सामने कर भी क्या सकते थे। गए, उसको एक चैप्टर बनाया और राजा के सामने 15-20 दिन के बाद लेके आए। राजा ने कहा इतना बड़ा 2 फुट का चैप्टर कौन पढ़ेगा, एक लाइन में लिख के लाओ। पंडित बेचारे एकदम थके हारे गए, एक लाइन में लिख कर लाए। यानी कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। पहले के ज़माने में तो पानी भी फ्री मिलता था, अब तो पानी भी फ्री में नहीं मिलता है। तो हमेशा याद रखना कि काम करते रहो, आगे बढ़ते हो। हमें कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। जो भी आया है उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। तो आप लोग यही करो, बाबा का जो भी है, बिना कीमत के तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कीमत चुका के ही लाते हैं। इसलिए हर एक चीज़ का जो है मेहनत का वैल्यू करना सीखो। जय साईं, श्री साईं।